के बारे में। भगवान का घर किसे कहा जाता है? हाँ, हरियाणा को कहा जाता है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी ये जाती है हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पे से निकल के। यमुना नदी बहुत ही प्रदूषित हो गई है, इससे साफ करने की मुहिम अभी जारी है। हरियाणा ने दिल्ली को कितनी ओर से घेर लिया है? 3 ओर से घेर लिया है। हरियाणा पढ़ना हम लोग चालू करते हैं, सब लोग अपना अपना नक्शा खोलेंगे और देखेंगे उसमें दिल्ली कहां पर है। दिल्ली, दिल्ली मिल गया? हरियाणा खोलिए और दिल्ली देखिए उसमें, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। लाइव वाले सारे लोग जल्दी जल्दी कीजिए। दिल्ली नहीं, दिल्ली एक ही चीज है जी, एक ही जगह पे। पुरानी दिल्ली पुरानी हो गई, मुगलों के समय की थी, और नई दिल्ली थोड़ा आगे। मिल गया मुगलों के, दिल्ली मिल गया। देखो भैया, दिल्ली अभी हम लोग दिल्ली और एनसीआर आगे पढ़ेंगे, बट दिल्ली के नीचे 2 जगह मिलेगा आपको। एक मिलेगा गुड़गांव, एक फरीदाबाद। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हो गया है। क्या हो गया? गुरुग्राम। पुराना नाम क्या था? गुड़गांव। और वहीं पे क्या मिलेगा? फरीदाबाद। कौन सा जगह? फरीदाबाद। ट्रैक्टर वगैरह के लिए फरीदाबाद में बहुत बड़ा कारखाना है, ट्रैक्टर वगैरह का। औद्योगिक जगह है फरीदाबाद, मतलब वहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। और गुड़गांव भी तो भाई साहब उसी तरह से इंडस्ट्री से भरा हुआ है। गुड़गांव में जितनी बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम है कंस्ट्रक्शन में, डीएलएफ कंपनी ने बहुत ज्यादा गुड़गांव में डेवलपमेंट किया है। कभी गुड़गांव जाएंगे ना, बहुत डेवलप है, बहुत ज्यादा डेवलप। देखिए, किसी भी जगह के डेवलप करना है तो आप डेवलपमेंट का सीधा एक रास्ता समझिए। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में ट्रेवल कर ले रहे हैं, वो जगह ऑटोमेटिक डेवलप होगा। अब वहां पे बस आप सेफ्टी दे दीजिए, सुरक्षा। क्योंकि डेवलपमेंट का काम कौन करता है? बड़े बड़े जिनके पास पैसा होता है, वो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट का काम करेंगे। सुरक्षा नहीं देंगे तो लोग उसी को लूटने लगेंगे, तो भाग जाएगा वो। बिहार में ये दोनों समस्या है, ठग बुद्धि ज्यादा है यहाँ। किसी का 10,000 रुपया लेके मार दे 10 रुपया, 10,000 बस हो गया। वहां पे ठग बुद्धि थोड़ा सा, यहाँ देखते ना, ठग दो, ये समस्या हो गई है। सुरक्षा भी नहीं है यहाँ पे, सड़कें भी नहीं है, जिस वजह से समझ। और गुड़गांव में ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो गई। अभी उसका नाम गुरुग्राम हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? गुरुग्राम। समझ में आ गया? गुरुग्राम हो गया। आगे देखो भैया, यहाँ पे जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद तो समझ में आ गया। गुड़गांव, यहाँ गुड़गांव के पास एक जगह है मानेसर। शायद आपके नक्शा में वो न लिखे गुड़गांव के पास मानेसर, लेकिन वहीं गुरुग्राम के पास मानेसर एक जगह है। मानेसर मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मानेसर में। एनएसजी कमांडो का हेड ऑफिस कहां पे है? मानेसर में। और गुड़गांव में एक पक्षी विहार है, कितने लोग उसका नाम बता सकते हैं? सुल्तानपुर पक्षी विहार। विहार उसे कहा जाता है, देखिए बिहार और विहार में अंतर होता है। विहार कहा जाता है, देखिए बिहार में तो हम लोग अभी फिलहाल में है, ये एक राज्य है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। विहार का मतलब क्या होता है? विहार, आनंद विहार सुने हैं, प्रीत विहार, वसंत विहार, दिल्ली में बहुत ज्यादा विहार मिलेगा। विहार का अर्थ होता है एक जैसे, जहां लोग या एक जैसी चीजें जहां अवेलेबल हो जाए पहले, उसे हम लोग विहार कहते थे। जैसे मेनली बिहार को क्या कहा? बौद्ध मठ बोधि विहार कहा जाता था, एक ही जैसे टाइप के। तो उसी तरह यहाँ पर एक पक्षी विहार है, मतलब पक्षियों के रहने के लिए स्पेशली उसे बनाया गया है, तो उसे क्या कहा गया? पक्षी विहार। कौन सा विहार? पक्षी विहार। आगे बढ़ जाए, कौन सा विहार? पक्षी विहार। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर है? गुड़गांव में, हरियाणा के गुड़गांव में। मानेसर में 2 चीजें, एनएसजी कमांडो का हेड ऑफिस मानेसर, देख रहे हैं, उनको दिल्ली के करीब में ही रखा गया। और फरीदाबाद में ट्रैक्टर वगैरह ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। अब ये दिल्ली के आसपास वाला एरिया। अब दिल्ली से ये जो जगह आप देखें, ये दोनों शहर वो दिल्ली के नीचे वाले एरिया में थे, साउथ पोर्शन में। अब दिल्ली के ऊपर में देखेंगे सोनीपत और पानीपत, सोनीपत और पानीपत। किसी को दिक्कत? दोनों मिल गया। दिल्ली के जस्ट ऊपर सोनीपत और पानीपत। देखो भैया, सोनीपत तो इंडस्ट्रियल एरिया जो दिल्ली के करीब रहेंगे, ऑटोमेटिक डेवलपमेंट वहां हो जाता है। पानीपत में आपको पता है लड़ाइयां हुई थी, भारत की 3 लड़ाई पानीपत में हुई थी। भारत का अखाड़ा हो गया है पानीपत। पानीपत कहां पर है भैया? हरियाणा में। तराइन का मैदान वही राजस्थान हरियाणा के पास, हरियाणा में। या कुरुक्षेत्र का मैदान हरियाणा में। भारत का अखाड़ा है हरियाणा। जितना मारधार हुआ है सब कहां हुआ है? हरियाणा में। अब वही बताइए, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526।
कौन जीत गया? बाबर। मुगलों की स्थापना कर दी। लेकिन बाबर का बेटा हुमायूं को एक बिहारी था शेरशाह सूरी, थूर थार के भगा दिया भारत से बाहर। लेकिन शेरशाह सूरी की दुर्भाग्यवश 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसी के द्वारा चलाया गया तोप का गोला जो कालिंजर के किला पे चलाया था वापस इसी के ऊपर गिर गया, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो उधर से लौटा हुमायूं तो दोबारा इसी पानीपत की लड़ाई में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कितने लोग बता सकते? 1500 कंफर्म है? इसमें कौन जीत गया? देखिए हुमायूं जो यहाँ पे था दोबारा यहाँ पे शासन कर लिया, लेकिन हुमायूं की मृत्यु के बाद दोबारा लोगों ने सोचा कि उसको क्या कर ले, कब्जा कर ले। तो अकबर और बैरम खान, अकबर का सेनापति कौन था? बैरम, उनके नेतृत्व में तीसरी पानीपत की लड़ाई मराठाओं के 1761। यहाँ अहमद भैया 1556 है बाबू, 1566 नहीं है, 56 है वो, ये 56 है। आप 1566 लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, शायद गलती से। इसमें मराठाओं की क्या हो गई? हार हो गई। अहमद शाह अब्दाली जीत गया, अहमद शाह अब्दाली जीत गया। आप अगर गौर कीजिएगा तो ज्यादातर मैदान इसी लड़ाई में हो रही है। इवन की मेंस एग्जाम में ये डिस्क्रिप्शन में पूछा था पीसीएस में कि क्या कारण रहा था जो भारतीय इतिहास के ज्यादातर लड़ाइयां पानीपत के मैदान में ही लड़ी गई थी। तो इसके कुछ रीजन देखिए। पानीपत का जो एरिया था बेसिकली मेन भारत के एंट्रेंस वाले एरिया में पड़ जाता था। पानीपत का पहला रीजन। दूसरा रीजन, पानीपत का एरिया एक मैदानी क्षेत्र है। लड़ाई लड़ने के लिए रेगिस्तान और पहाड़ ये दोनों सुरक्षित नहीं होते हैं। जो ऊंचाई पे मिल गया उसको प्रॉफिट हो जाता था। तो यहाँ पे क्या है, ये एक मैदानी क्षेत्र था। तीसरा कारण कि पानीपत या हरियाणा का मौसम कश्मीर की तरह बहुत ठंडा नहीं है और ना ही वो और ना ये राजस्थान की तरह बहुत गर्म है और ना ही उसका मतलब ये मासीराम की तरह बहुत ज्यादा वर्षा होती है। एक नॉर्मल मौसम है। दूसरा, यमुना नदी के किनारे होने की वजह से यहाँ पानियों के भी संसाधन की कोई कमी नहीं रहती थी। तीसरा कारण क्या था कि जो हिंदुस्तान का राजा यहाँ लड़ता था उसको पता था कि बाई दी वे हम हारे हैं तो यहाँ से हमें बैकअप मिल सकता है, पीछे से बैकअप मिल सकता है। और यहाँ जो विदेशी आक्रमण करने आता था उसको भी पता था कि अगर भागे तो भागने का भी मौका है और पीछे से रसद की सप्लाई भी हमें हो सकती है। कई कारण रहे थे जिस वजह से पानीपत में भारत का युद्ध का अखाड़ा बन के रह गया पानीपत। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पानीपत आगे बढ़ जाए। पानीपत के ऊपर देखिए आपको मिलेगा करनाल। नहीं मिला जी? पानीपत के ऊपर कौन जगह है? करनाल। वहां पे मिला कि नहीं मिला? कहां है जी करनाल? याद रखिए, आप लाइव वाले लोग सब लोग देखते रहिए। कहां जी करनाल? हाँ करनाल मिल गया। करनाल, करनाल की कौन रहने वाले कोई बता सकते हैं? यहाँ एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी हरियाणा के, कौन? कल्पना चावला। कौन थे? कल्पना चावला। अपोलो मिशन के तहत जब उनका फ्लाइट ऊपर जा रहा था स्पेस शटल, तो स्पेस शटल में जो फ्यूल होता है हाइड्रोजन फ्यूल, उसको ठंडा रखने के लिए बाहर एक इंसुलेटर की परत लगाई जाती है। आप देखे होंगे रॉकेट लॉन्च होता है तो वो इंसुलेटर की परत नीचे गिरने लगती है, टूट टूट के। देखते होंगे व्हाइट 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 टुकड़ा गिरता होगा इंसुलेटर से। तो वो टुकड़ा जब गिरा ना उनका, तो उस एक लास्ट वाला पोर्शन पे जाके टकरा गया, जहां जिस कारण उस जो जहाज के बाहर एक कवर लगाई रहती है जो हीट को बर्दाश्त कर सकता है। तो गिरते समय वो वहां पर टकरा गया तो एक थोड़ा सा परत वहां से उखड़ गया। अब वैज्ञानिकों को पता नहीं था, ध्यान से नहीं था। अब ये तो अंतरिक्ष में चली गई। लौटते समय अंतरिक्ष यान जब एंट्री मारता है तो कभी भी देखिएगा स्पीड उसका बहुत ज्यादा और एंगल तगड़ा रहना चाहिए, वरना वो पृथ्वी पे एंट्री ना मार के छिछल जाएगा। जैसे आप ईंटा लेकर पानी पे ऐसे चलाइएगा, ऐसे मारेंगे ना पानी पे तो नहीं धंसता है, छिछल के उठ जाता है। तो इस वजह से वो जब एंट्री करता है स्पेस में तो टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिस वजह से कोई भी चीज जलने लगती है। इवन अंतरिक्ष से दूसरे ग्रह के टुकड़े भी पृथ्वी पर गिरते हैं तो जलने लगते हैं, जिसे हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं। वो तारा नहीं टूटता है, वो जल के खत्म हो जाता है। इसी हीट को रोकने के लिए बाहर एक इंसुलेटर की परत लगानी पड़ती है। वो परत उनका तो जाते वक्त भी हल्का सा फट गया था। अब हल्का सा भी फटा तो उस एरिया का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरा अंदर हीट पकड़ के क्या कर गया, ब्लास्ट कर गया। इसकी जांच में लगभग 3 से 4 महीने लगे थे। उन्हें लग रहा था कोई टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन जब लॉन्च पैड पे देखा गया कि एक टुकड़ा जाके नीचे से टकरा गया था, जिस वजह से उनकी क्या हो गई थी, बहुत ही दुखद मृत्यु हो गई थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये करनाल वाला एरिया। अब एकदम ऊपर बढ़िएगा, करनाल से ऊपर एकदम पंचकुला और अंबाला, एकदम ऊपर बढ़िए। पंचकुला और अंबाला नहीं मिला?
एकदम ऊपर में कौन सा जगह है? पंचकुला। और वहीं पे क्या मिलेगा? अंबाला। अंबाला तो नाम सुने होंगे, अंबाला सैनिक छावनी है और यहाँ एयरफोर्स भी है। यहाँ सैनिक छावनी भी है तो अंबाला कैंट भी है और यहाँ एयरफोर्स भी है। कौन सा है? एयरफोर्स भी है। तो एयरफोर्स में यहाँ कौन से जहाज को लैंड कराया गया था? अभी राफेल टचडाउन कहाँ किया था? अंबाला पे। अंबाला से। अब यहाँ से देखिए अंबाला की खासियत, यहाँ से जितना दूर चीन है ना उतने दूर पाकिस्तान है। और आजकल ये भी कूद रहा है ओली साहब नेपाल वाले। ये दुका देखा देखी, देहात में कहावत कहा जाता, देखा देखी लंगड़ो देवाल फाने लगली। बताइए नहीं, ये को पाकिस्तान चाइना कम थे जब ओली साहब चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। कुछ दिन में इधर शेख हसीना मत बोलने लगे। खैर उस सब को लिए मोदी जी बहुत है, समझा लेते हैं आराम से। तो ये आपको अंबाला छावनी समझ में आ गया। अंबाला के ऊपर कौन सा जगह है? पंचकुला। सीआरपीएफ वगैरह की ट्रेनिंग के लिए पंचकुला में बहुत व्यवस्था दी गया। पंचकुला एक पर्यटक जगह है क्योंकि यहाँ पहाड़ी भी शुरू हो जाता है। देखो मेरी ओर ध्यान से, पंजाब और हरियाणा में पहाड़ नहीं है, लेकिन इन दोनों का वह एरिया जो हिमाचल प्रदेश से सटता है ऊपर में, वहां पहाड़ी क्षेत्र में हो जाते हैं सब। तो ये पंचकुला आसर, ये कौन थे यहाँ पे? वो बाबा राम रहीम, यहाँ पे वो बाबा थे ना राम रहीम। तो यहाँ पे, तो ये पंचकुला समझ में आ गया। और यहाँ पे कौन सा है? अंबाला। और यहाँ पे कौन सा मिलेगा? करनाल। आगे करनाल से आप पश्चिम दिशा में देखिएगा कुरुक्षेत्र और कैथल। कुरुक्षेत्र और कैथल देखिए ध्यान से, कुरुक्षेत्र और कैथल नहीं मिला, जस्ट बगल ऊपर थोड़ा सा। करनाल से ऊपर में दो जगह मिलेगा, कैथल और कुरुक्षेत्र। नहीं मिला, कैथल और क्या मिल गया? कुरुक्षेत्र। कैथल तथा कुरुक्षेत्र नहीं समझ में आया जी? हाँ, कुरुक्षेत्र तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुरुक्षेत्र में क्या था? महाभारत का युद्ध। दुनिया का सबसे बड़ा चलने वाला युद्ध कौन था? महाभारत। कितने दिन चला? 18 दिन चला। 18 दिन को अलग अलग लेसन में लिखा गया है, जिसे क्या कहते हैं? पर्व। महाभारत कितने पर्व में बटा है? 18 पर्व में। सबसे महत्वपूर्ण पर्व का नाम है भीष्म पर्व। तो ये कुरुक्षेत्र का लड़ाई हो गया आपको यहाँ पर कुरुक्षेत्र में। और उसी के पास आपको मिलेगा कैथल। कौन सा जगह है? कैथल। कितने लोग को मिल गया कैथल? मिल गया। देखिए दिल्ली सल्तनत की रानी थी पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो थी वो मलिक अल्तुनिया, देखिए रजिया सुल्तान के समय विद्रोह हो गया कि कुछ लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम रजिया सुल्तान को भारत के राजा मानेंगे। कई राज्य के लोग क्या करने लगे? विरोध करने लगे। इसी सिलसिले में पंजाब का उस समय नाम था तबर हिंद। क्या नाम था? तबर हिंद। तबर हिंद। अब रजिया सुल्तान ने यहाँ पर क्या करने चली गई? आक्रमण करने चली गई कि यहाँ तबर हिंद के शासक को क्या करेंगे? हम हरा देंगे, अल्तुनिया को यहाँ से पूरी तरह से क्या कर देंगे? हरा देंगे। तो ये सेना लेके गई उसको हराने के लिए। युद्ध के मैदान में रजिया सुल्तान जीत भी रही थी, लेकिन तबर हिंद के शासक भारी पड़ गए और उसने कहा, रजिया सुल्तान को हराने लगा। अब रजिया सुल्तान को लग गया कि ले सोच रहा हम हार जाएंगे। क्या हो जाएगा? हार जाएंगे। तो हारने लगी तो उसके सामने प्रस्ताव रख दी कि हमसे शादी करोगे? अब आप बताओ इतना बड़ा कोई ऑफर छोड़ेगा? तुम जी छोड़ोगे? मिथुन चक्रवर्ती ऑफर छोड़ोगे? हाँ, नहीं तो खुद बहुत सोच समझ के बेचारा बोल रहा था, डरते हुए कर नहीं सर। तो ये ऑफर छोड़ा नहीं। अब दोनों शादी कर लिए। तो शादी करके जब ये लौट रहे थे यहाँ से, लौट रहे जब हरियाणा में पहुंचे तो रजिया सुल्तान दिल्ली में पहले से फसल थी। इतिहास में हम इस सब आपको हिस्ट्री के बैच में पढ़ाएंगे। और यहाँ वो सब प्लानिंग करके, यहाँ पे 40 गो सरदार था, 40 सरदार दल, इन्होंने डाकुओं से मिलकर कैथल में रजिया सुल्तान की क्या करा दिया? हत्या करा दी। यहाँ पे तो कैथल में किसकी मृत्यु हो गई? कैथल में रजिया सुल्तान। और हरियाणा तो पता ही है भाई सब, हरियाणा में यहाँ पर कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कितनी मृत्यु हुई कौन गिना आज तक? उसमें तो इतना मराया लोग की कोई गिनती नहीं है। महाभारत में कम लाश गिरा था। ये जगह आपको मिल गया, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये ऊपर हिसाब देखिए, ये ऊपर वाले एरिया में दो जगह आपको मिलेंगे, अंबाला और पंचकुला। ये एरिया हो गए सब। यहाँ पर यहाँ दो ठो, एक पास कैथल और कुरुक्षेत्र, यहाँ पर करनाल और पानीपत, करनाल और पानीपत। नीचे में दो एरिया बता दीजिए, गुरुग्राम और फरीदाबाद।
गुरुग्राम और फरीदाबाद, गुरुग्राम और फरीद। इस साइड में देखेंगे ये हिसार, भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में, एकदम इस साइड में जाके देखेंगे हिसार। कौन सा जगह है? हिसार। नक्शा में देखिए लोग, कौन सा जगह मिल गया? हिसार। हो गया। शेरशाह सूरी भी जब बिहार से गया था तो उसका भी हिसार में कई दिन तक क्या लिया था? शरण वगैरह लिए हुए थे यहाँ से। तो हिसार। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार। और दूध अनुसंधान केंद्र करनाल, दूध अनुसंधान केंद्र और भैंस अनुसंधान के हिसार। भैंस वगैरह में भी सब देखना चाहिए कि भाई बीमारी वगैरह होती है, सब इस सब का इलाज हो जाना चाहिए। अब देखो बहुत सी भारत में ऐसी गाय है, जैसे होल्स्टीन गाय है HF, ये दिन भर में देती है आपकी 40 लीटर दूध। 3 बार धोना पड़ता है इसको। कितना लीटर? 40 लीटर दूध। लेकिन इसको एक खराबी है कि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त करती है, इसके लिए कूलर लगाना पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है भाई साहब? डेली 40 लीटर दूध भी तो दे रही है, कूलर लगा देंगे क्या होगा? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी देसी रखिए, 6 लीटर दूध देगी। हाँ क्या जी? हाँ सब चीज रहेगा जी, उसमें दूध में कोई खराबी नहीं होती यहाँ पर। लेकिन हाँ थोड़ी सा भाई, जो 40 लीटर दूध देगी गाय, वो खइबो तो करेगी वहां पे। तो ये सब अनुसंधान केंद्र के हिसाब से यहाँ रिसर्च होता है कि आपको जितना दूध गाय से चाहिए होता है उससे 3 गुना पानी उसको पीना पड़ता है। यानी 10 लीटर अगर दूध दे रही है तो कम से कम उसको 30 लीटर पानी। अब 30 लीटर कोई पानी पीवे नहीं करेगी। आपको भी अगर कोई कह दे 1 जग पानी पीना है, दिन भर में 8 लीटर आपको पानी पीना है, तो डायरेक्ट आप 8 लीटर पानी नहीं पीते, लेकिन इनडायरेक्टली पी जाते हैं। चावल खाते हैं, उसमें भी पानी के अंश है, दाल में भी पानी के अंश है, चाय पीते हैं तो आदमी उसमें भी कुछ मिला देता है। तो डायरेक्टली आप ठूस देंगे 8 लीटर पानी, सोच रहा कोई नहीं पिएगा, कोई पिएगा नहीं, तो इनडायरेक्टली उसको देना होता है। आगे बढ़े तो ये हो गया आपका हरियाणा का जगह। हरियाणा का फिजिकली देखेंगे तो फिजिकल नक्शा में हरियाणा एक मैदानी क्षेत्र है जिसका नाम है भिवानी का मैदान। देखिए फिजिकल नक्शा में देखिए भिवानी का मैदान, फिजिकल नक्शा में हरियाणा देखिए, वहां आपको क्या मिलेगा? भिवानी का मैदान। नहीं मिला? नहीं मिला भिवानी? हाँ? बीमारी का बांगर, हाँ वही मैदान कहिए या बांगर कहिए। अभी समझा देते हैं बांगर में क्या होता है। आपका बबनी आपके पीछे, आप ही को बोलना है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना, मोबाइल निकाल के कौन सी कर रही है? पता नहीं कहा अपने को ना, लड़की सब खूब होशियार समझती है। मुर्गी सबको देखिएगा ना, उसको दौड़ाइएगा ना तो अपना मुंह को ना भौंका में घुस के आंखों होशियार बनेगी। छुप गए हम, छुप गए, पीछे से कुत्ता टांग के जगह चल जाएगा। वो अपने को छुप के समझ, पढ़ाई के बीच में समझे में नहीं आ रहा है सब। मतलब जिसको देखो वो खाने सर को बेवकूफ समझता है। दोबारा मोबाइल निकल गया तो नंबर यहां लिख देंगे। तू लोग क्या खुश हो रहा है? लाइव वाला कह रहा है कि क्लास में जैमर लगा दीजिए, मोबाइल जैमर सही वो भी हो जाए। इतना आप लोग को कोई समझाएगा थोड़ी ना सब चीजें में। और होशियार समझती है अपने जी, नहीं देखे चूक गए। चलो ध्यान से समझिए, बांगर और भावर क्या चीज होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन वाले आप लोग ठीक है, आप लोग कौन सी कर रहा होता है हमको यहाँ से नहीं ना दिखता है। भावर और बांगर में अंतर समझिए। देखिए 2 तरह के जगह होते हैं, वहां पे आप देखिएगा ध्यान से क्या लिखा है। भावर लिखा है, भावर या बांगर? देखो बहुत ध्यान से समझिए, नदी जब निकलती है ना तो जहां पर बाढ़ लगा रहता है, हमेशा लबालब पानी रहता है, उस एरिया को कहते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र बहुत खराब होता है ससुरा, इतना पानी लगा रहता है तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तराई क्षेत्र के बाद एक जगह आता है खादर।
क्या आता है? खादर। जहां बाढ़ नहीं आती है लेकिन बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, दोनों में अंतर समझिए। अगर कमर इतना पानी 3-4 महीना तक लग जाए तो उसे कहते हैं तराई या बाढ़ वाला क्षेत्र, वहां फिर फसल वगैरह नहीं निकलती है। लेकिन खादर क्षेत्र क्या है, अगर हर साल घुटना इतना पानी लग जाए और 15-20 दिन तक पानी लगे और निकल जाए तो खेती के लिए तो बहुत अच्छा है कि नहीं? खेती तो बाढ़ में और बाढ़ के पानी में फर्क होता है। बिहार का उत्तरी एरिया बाढ़ के पानी से त्रस्त नहीं है, बाढ़ से त्रस्त है। 3-3, 4-4 महीना तक इतना पानी लग जाता है, फसल बर्बाद, पूरी ट्रांसपोर्टेशन खत्म, सड़क जो बना था वो टूट गया, सब चीज। तो जहां बाढ़ लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? तराई। जहां बाढ़ का पानी आके चला जाता है खादर। खादर क्यों कहते हैं? जहां से बाढ़ आया था वहां की मिट्टी में जितना किसान लोग यूरिया, पोटास, डीडीटी छिड़के होंगे उस सबको बकोट के ले आएगा। बकोट के मतलब समझते हैं? उसका ऊपर का परत बकोट के लाएगा और आपके खेत में ले आके पटक देगा और 15-20 दिन तक आपके खेत में पानी लगा रहेगा। धीरे 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 वो जमीन बैठ जाएगा। अब बेचारा मिश्रा जी अपने खेत में डाले थे खाद और चल आए चौबे जी के खेत में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दिक्कत है। तो खादर जमीन बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां बाढ़ का पानी नहीं आ पाता है तो उसे हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। हम आपसे पूछते हैं 3 कैटेगरी देखें आप, कौन कौन सा? तराई, खादर और बांगर। खेती के लिए सबसे अच्छा कौन? हाँ, कौन सा? खादर। हर साल जहां बाढ़ नहीं आएगा उसे बांगर। क्या आपके घर में कभी, आपके गांव में कितने कितने लोग हैं जिनके गांव में कभी बाढ़ का घुटना तक पानी नहीं लगता है? आपको यहाँ नहीं लगता है? पानी नहीं लगता है? तब तो आप लोग कौन क्षेत्र में? बांगर वाले। अब पानी लगता कितना लोग में? ले, ये दोनों में हाथ उठा रहा है। सब देखिए, जिनके यहाँ घुटना तक पानी आ जाता है वो कौन में है? खादर में। जिनके यहाँ पानी उन्हीं नहीं लगता वो क्या है? बांगर में। बांगर मिट्टी पुरानी हो जाती है जबकि खादर मिट्टी हर साल लेमिनेशन उस पर होते रहता है। हर साल उस पर क्या होता है? लेमिनेशन। तो आप बताओ भैया कि हम आपसे पूछते हैं कि पंजाब में नदियां हैं और हरियाणा में तो एक तो बस इधर से निकल गई मेन नदी यमुना, बाकी मुख्य रूप से हरियाणा में बड़ी बड़ी नदी नहीं है। तो ये वाला एरिया खादर होगा कि बांगर होगा? हाँ, खादर। और हरियाणा वाला? हरियाणा वाला बांगर। आपसे हम पूछते हैं, नेपाल से बड़ी नदी निकलती है, ये नेपाल से जितनी नदियां निकलेंगी ये सब निकलती है। तो बिहार का ऊपरी भाग तथा यूपी का ऊपरी भाग खादर होगा कि बांगर होगा? भैया तराई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होगा? तराई। कौन सा क्षेत्र? तराई क्षेत्र। बेतिया ये सब एरिया तराई क्षेत्र में डूब जाता है। कोसी का ये एरिया किस में डूब जाता है? तराई क्षेत्र। किसी को कोई दिक्कत है? बांगर इस सब में? चलिए, नहीं दिक्कत है तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ जाए। हरियाणा में कोई प्रॉब्लम नहीं। हरियाणा मतलब क्या हो गया? भगवान का घर। क्वेश्चन भरवा दे।